अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अली नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन के मुतल्लिक। आज मैं आपको डिप्रेशन के मुतल्लिक तफसीलन बताऊंगा कि ये क्या है और ये किन लोगों को होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं, मर्ज़ की वजूहात क्या होती हैं और उसके अलावा इससे बचाव किस तरह मुमकिन है। इसके साथ आपको आखिर में मैं इस मर्ज़ का इलाज बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। देखने के बाद लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, डिप्रेशन आजकल दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। आधी से ज़्यादा दुनिया के लोग इस डिप्रेशन मर्ज़ के शिकार हैं। बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, उनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ अक्सर सुनने को मिल जाता है कि यार मुझे बड़ी टेंशन है। दोस्तों, कभी कभार परेशानी होना, उलझन होना, ये डिप्रेशन नहीं कहलाई जाती, ना डिप्रेशन का वो मरीज़ होता है। लेकिन अगर कोई परेशानी या उलझन या सोच तसलसल के साथ रहे और लंबे अरसे तक रहे तो ऐसी सूरत में वो शख्स डिप्रेशन का मरीज बन जाता है और उसे इलाज की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको डिप्रेशन के मरीज की अलामात बताता हूँ। डिप्रेशन का मरीज मायूसी का शिकार होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख उसे कम लगती है, किसी काम को करने के लिए दिल नहीं करता और ऐसा मरीज तन्हाई पसंद होता है और अपनी ही धुन में रहता है। इसे अपनी महफिल में कोई दूसरा शख्स पसंद नहीं होता, यानी कि ये ना खुद किसी महफिल में जाता है और ना किसी को अपने पास देखकर खुश होता है। ये बस अपनी ही सोचों में गुम रहता है और बाज़ औक़ात इसी मायूसी में ये खुदकुशी की कोशिश भी करता है और बाज़ लोग खुदकुशी कर भी लेते हैं। ऐसे लोग इंतहाई गुस्सीले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और बात बात पर लड़ने मरने पर आ जाते हैं। ऐसे मरीजों को सर दर्द हमेशा रहता है, नींद की कमी हो जाती है, इन्हें नींद नहीं आती, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खाते रहते हैं और नींद आवर अद्वियात खाते हैं और मनशियात का सहारा लेते हैं। ये लोग मौत की बातें करते हैं। अब मैं आपको डिप्रेशन की वजूहात बताता हूँ। कारोबार के मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हैं और कारोबारी लॉस, मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब होना, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ख़राब होना। जो नॉन जेन्युइन वजूहात हैं उनमें खामखा की टेंशन, किसी भी शख्स से हसद करना, किसी के कारोबार से हसद करना या अपना मुवाजना किसी दूसरे के साथ करना। ऐसे लोग ये खामखा की वजूहात की बिना पर सोचते रहते हैं और अपने आप को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि ये मेरी ही किस्मत में ऐसा था, ये मैंने ही ऐसे करना था या मेरे साथ ही ऐसा होना था। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को ना देखो। अगर नीचे वाले को देखोगे तो शुक्र करोगे, ऊपर वाले को देखोगे तो हसद करोगे। दोस्तों, हमेशा मुस्बत सोचना चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। नेगेटिव सोच की वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन से अगर बचना चाहते हैं तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम कीजिए, क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए हैं, इसलिए हमारे मसाइल भी बढ़ गए हैं। उसके साथ अपना मुवाजना दूसरों के साथ ना करें और किसी की बात को दिल पर मत लें कि लोगों का काम तो अच्छे काम में भी कीड़े निकालना है और बुरे में तो निकालते ही हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने आपको जितना दिया, जैसा दिया, इस पे कनात करें, शुक्र करें और उसी से मांगें, वही देगा।
हसद ना करें, कीना ना रखें और सबके साथ अच्छा सलूक करें। अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है जिसमें इस मर्ज का बेहतरीन इलाज किया जाता है। नर्वस सिस्टम की बहाली के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, इग्नेशिया है जो उन मरीजों में इस्तेमाल की जाती है जो ताल्लुकात की खराबी की वजह से परेशानी का शिकार होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके अलावा एकोनाइट है, ये 200 में इस्तेमाल की जाती है। जो लोग मौत का खौफ रखते हैं या अचानक किसी गम में मुब्तला हो जाते हैं, अचानक किसी टेंशन में मुब्तला हो जाते हैं, उन्हें ये एकोनाइट इस्तेमाल कराई जाती है। आर्सेनिकम एल्बम इस्तेमाल कराई जाती है 30 या 200 में, जो कि खौफजदा होते हैं, परेशानी में खामखा की परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और इन्हें ठंडे पसीने आते हैं। उसके साथ स्टेफिसगेरिया है, ये भी 30 में या 200 में इस्तेमाल कराई जाती है। और जिल्सीमीम है, ये भी 1 या 200 में इस्तेमाल कराई जाती है। और प्लस्टीला है जो ख़वातीन अपनी मेंसेस प्रॉब्लम्स की वजह से या अमराज मखसूसा की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, उनमें ये प्लस्टीला बहुत बेहतरीन काम करती है। ये Q या 200 में इस्तेमाल कराई जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।